नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। देख रहे हैं ज्योतिष जरा हट के। मैं हूं आपके साथ आपका एस्ट्रो फ्रेंड संतोषी। कोई साथ क्यों नहीं देता? अक्सर आप लोग इस प्रश्न के उत्तर को तलाशने लगते हैं और मूर्खतावश इस प्रकार से उत्तर तलाशते हैं कि अंदर से टूट जाते हैं। मैं आज आपको इस प्रश्न का उत्तर दूंगा कि आपका साथ कोई क्यों नहीं देता। यहां तक कि आपका अपना पुत्र, आपकी पुत्री सबसे नज़दीक, यहां तक कि आपका पति, आपकी पत्नी, और नज़दीक आपका बाप, आपकी माँ। है मेरे पास बहुत सारे ऐसे केसेस हैं। आप हमारे पास जब यह प्रश्न लेकर आते हैं कि एस्ट्रो फ्रेंड, मेरी माँ, उसने मेरे साथ ऐसा किया, आपके आंसू बहते हैं। बड़े भैया को इतना दे दिया, मैं क्यों इतना दुश्मन लगता हूं? आपकी मां है, छोटी वाली बहन को सब कुछ दे दिया, आपको आवश्यकता है, आप पाई पाई के लिए मोहताज हैं। आपके बच्चे के 2 महीने की फीस नहीं गई है। आपकी अपनी मम्मी जिसने आपको कोख में रखा, उसके पास भरमार है, इफरात है, एक्सेस है, लेकिन आपसे आपको पूछ ही नहीं रही है। दूसरी बहन के साथ बहुत सारे केसेस आते हैं। अभी सहारा श्री दिवंगत हो गए, उनका बेटा, 2 बेटे, पत्नी कोई आया ही नहीं, अंतिम यात्रा में विदेश में है। और भी तमाम ऐसे केस आप लोगों के समक्ष आए होंगे, आते होंगे और आएंगे। और इसका उत्तर आप लोग व्यवहारिक जगत में तलाशते हैं और उत्तर मिलता ही नहीं, क्योंकि उत्तर है ही नहीं। मित्रों, इसका उत्तर आज मैं दूंगा। आपका एस्ट्रो फ्रेंड संतोषी इसका उत्तर देगा कि कोई आपका साथ क्यों नहीं देता। क्योंकि आपकी कुंडली में तन्हा योग है। आपकी कुंडली में योग ही ऐसा है कि आप जब मरेंगे तो आपके इर्द गिर्द कोई नहीं होगा, आपका सराउंडिंग खाली रहेगा। यह योग कुंडली में होता है। अप्लाइड एस्ट्रोलॉजी कोर्स में मैंने इस योग को सम्मिलित किया है, जो आप लोग एस्ट्रो लक्ष्मी ऐप पर प्राप्त कर रहे हैं। आपको नहीं पता हो तो आप गूगल सर्च कर लीजिए, एस्ट्रो लक्ष्मी ऐप बाय संतोषी जी। अप्लाइड एस्ट्रोलॉजी कोर्स मैं बता रहा हूं कि कोई आपका साथ क्यों नहीं देता। और ठीक वहीं कभी कभी आपका मैनेजर है, आपका ऑफिस बॉय है, खड़ा हो गया, इस भाव को समझने के लिए, मैंने क्या बोला, भाव को, क्या शब्द सरस्वती देती हैं। इस भाव को समझने के लिए, इस फीलिंग को समझने के लिए आपको 2 ग्रहों पर ध्यान देना है। आपकी कुंडली का द्वितीय और द्वितीयेश, ध्यान दीजिएगा, आपकी कुंडली का द्वितीय और द्वितीयेश एवं चंद्रमा, मात्र 2 ग्रह निर्धारित करते हैं कि आपके जीवन में किसका साथ आपको मिलेगा। द्वितीय भाव और द्वितीयेश अगर बलवान स्थिति में है
द्वितीय का स्वामी अपने घर का है, उच्च का है, केंद्र में बैठा है, केंद्रेश के साथ बैठा है, तो ऐसी स्थिति में वह बलवान हुआ। अगर द्वितीयेश बलवान है तो आपको हर किसी का साथ मिलेगा। आपके जीवन में लोग लाइन लगाकर खड़े रहेंगे कि भैया कुछ ज़रूरत होगी तो बताइएगा। और यही ग्रह अगर उल्टे हैं, नहीं साथ दे रहे, मतलब ये पीड़ित अवस्था में है, तो कोई आपके आसपास खड़ा नहीं रहेगा। आप लावारिस रहेंगे। आपकी लाश का भी कोई पुछंतर नहीं है, कोई नहीं पूछ रहा है कि कौन है। गुमनाम आदमी मर गया, गुमनाम मर गया। अखबारों में निकलता है कि एक लाश मिली है, शिनाख्त नहीं हो पा रही है, पहचान में नहीं है, कोई आगे पीछे ही नहीं। ऐसे ही योगों वाली कुंडली को लोग मंदिर के चौखट पे छोड़ के भाग जाते हैं। द्वितीय और चंद्रमा पीड़ित हो जाता है। कुंडली का ये जो दो भाव है, मतलब जहां चंद्रमा बैठा है और जो द्वितीय भाव है, यही आपके आसपास के लोगों का भाव आपके प्रति निर्धारित करता है कि जो आपके इर्द गिर्द आपका सगा भाई है, बहन है, पिता है, माता है, ये आपके बारे में क्या विचार बनाएंगे, कोई आपके बारे में क्या सोचेगा, ये आपके प्लैनेट डिसाइड करते हैं। ध्यान दीजिएगा, बड़ी बात है। आपके बारे में सामने वाला धारणा बना रहा है, आपके ग्रह बनवा रहे हैं। आपके कुंडली के ग्रहों में है कि दुनिया आपको राक्षस समझे, तो दुनिया राक्षस समझेगी, क्योंकि आपसे वो राक्षस वाला कृत्य करवा देगी। वो राक्षस वाला कृत्य करा देगी तो समझेगी ऐसे ही, क्या कर सकते हैं। आपने ऐसा ही कृत्य कर दिया, प्रकृति ने करा दी। ऐसे में द्वितीयेश और चंद्रमा का उपचार करना चाहिए। इन दो ग्रहों के उपचार के साथ अगर आप कदम बढ़ाते हैं तो आपको सकारात्मकता अवश्य मिलेगी। आपके लिए सकारात्मक परिणाम अवश्य प्राप्त होगा। आपको कुछ चिंता करने की आवश्यकता नहीं, बस उपाय कर लीजिए। उपाय में जैसे पूर्णिमा का व्रत है, द्वितीयेश कौन सा ग्रह है उसके दान हैं आदि करिए आप। और कभी भी दूसरे को ब्लेम नहीं किया जाता। इस पृथ्वी पर जिसने कभी भी दूसरे को ब्लेम किया वो कभी सुधर नहीं सकता, कभी नहीं सुधरेगा। ऑलवेज ब्लेम योरसेल्फ, इट्स आवर डेस्टिनी। नमस्कार, श्री राधे। आचार्य विश्व प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य संतोष संतोषी जी ने अपने 13 वर्षों की कठोर रिसर्च के बाद आप सबके खुशहाल जीवन के लिए लाए हैं एक अनमोल उपहार, ग्रहदीप। समस्त प्रकृति की शक्ति को अपने अंदर समेटे ये ग्रहदीप आप सबके जीवन में पूरी तरह से खुशियां ला सकता है। कैसी भी दशा, कैसा भी ग्रहों का हो दुष्प्रभाव, बस एक ग्रहदीप आपके जीवन को भर देगा खुशियों से। हर समस्या के लिए अलग अलग ग्रहदीप, जैसे नौकरी के लिए
सूर्य ग्रह दीप। व्यापार के लिए बुध ग्रह दीप। संतान के लिए संतान गोपाल। धन हेतु महालक्ष्मी। कर्ज कोर्ट विवाद मंगल ग्रह दीप। मॉडलिंग और एक्ट्रेस बनने के लिए शुक्र ग्रह दीप। तो अगर आपको भी खुशियों की चाह है, मंगवाइए अपना खास ग्रह दीप। दीप एक, खुशियां अनेक।